हेलो एवरीवन। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छा अमाउंट कमा सके और दूसरा एक डीलिंग विद क्लाइंट उनको आ सके। तो उसके लिए जब हमने सीखा था कि हम मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं या हम कैसे कर रहे हैं डील, तो विद एक्सपीरियंसेस और विद क्लासेस हमने भी काफी कुछ सीखी। और थैंक्स टू दोज पीपल जिन्होंने हमें सिखाया। तो मैं जो मैंने सीखा वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और आई विल बी मेकिंग अ सीरीज अबाउट दिस कि आप क्या कर सकते हो, कैसे बेस्ट क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, कैसे उनके साथ डील कर सकते हो, क्या बेस्ट आप पेमेंट ऑप्शंस रख सकते हो, क्या आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए। तो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे आप, अगर आपकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है या फिर एक बुकिंग है, तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे जिससे क्लाइंट को फील हो कि हाँ ही और शी इज इन सेफ हैंड्स, और वो एक तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि हाँ भाई, ये बंदी मेरा या ये बंदा मेरा अच्छा मेकअप कर देगा एंड आई शुड गो टू दैट पर्सन। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी आप किसी बुकिंग के लिए जा रहे हो या अपने किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है आप ये ध्यान रखो कि आप जब ड्रेसअप होके जाओगे तो आप इतने टाइट कपड़े नहीं पहन के जाओगे कि सामने वाले को भी अनईजी फील हो, और जब सामने वाले से ज़्यादा आपको अनईजी फील होगा कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो इतने टाइट हैं कि आप उसमें मूव भी नहीं कर पा रहे हो, और अगर मूव कर रहे हो तो यहाँ से उठ रहा है, कभी यहाँ से दिख रहा है। सो that's not very comfortable and it's not at all professional. So it's better to wear something very nice, very comfortable and not very tight, and ज़्यादा short कपड़े I would say कि आप मत पहनो, because उससे आप ही अनईजी रहोगे। क्योंकि जब हम किसी बुकिंग पे जाते हैं ऑलरेडी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा शादी में, एंड यू डोंट वांट टू लाइक फॉल इन अ सिचुएशन वेयर कि आप बहुत अनईजी फील कर रहे हो। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब जो स्लीपर्स आप पहन रहे हो उनकी भी ज़्यादा आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आप नहीं ऐसे लोगों मतलब आप वॉक कर रहे हो एंड ठक 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 आवाज़ आ रही है, तो कोई भी जो आपको देख रहा है या जो आप, वो कहेगा कि मतलब doesn't look professional. So this is all the professional attire में what comes, I'm telling you that। तीसरा, आपके नेल्स फाइल होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके खुद के नेल्स तो फाइल नहीं है, आपके खुद के नेल पेंट तो अच्छे से लगी नहीं है और आप जाके बुकिंग पे चले गए। तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, कहते हैं लास्ट इंप्रेशन। तो आप कितना ही अच्छा मेकअप कर दो, तो बाद में जो आपका क्लाइंट है, जो आप अच्छा मेकअप कर रहे हो आप उसका, तो वो कहेगा मेकअप तो अच्छा करा, बट मतलब थोड़ा बहुत ना तैयार होके, जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट रहते हो वैसे नहीं आई थी या वैसे नहीं आया था, मतलब थोड़ा सा ना उसे खुद तो अपना कुछ कर नहीं रहा था, तो लग नहीं रहा था। तो लोग उसके साथ रिलेट करते हैं, जिस प्रोफेशन में आप होते हो उसके साथ ही आपको रिलेट करते हैं। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखो कि आपके नेल्स फाइल्ड हैं, आपके नेल्स पे नेल पेंट लगा हुआ है, क्लीन है, गंदे नहीं है कि खाना खाया और पीले पीले दिख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल क्लीन करके अच्छे से जाओ। देन कम्स कि आपकी ब्रेथ। ये कुछ चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। हमने भी सीखी है, टाइम के साथ सीखी है, आप भी सीखोगे, लेकिन इट्स बेटर कि कोई हमें बता दे। तो ब्रेथ, आप जब क्लाइंट से बात कर रहे हो, ऑब्वियसली आप गार्लिक और प्याज कच्चा वाला अनियन यू वोंट ईट एंड गो एंड टॉक टू समबडी। सो प्लीज कीप इन माइंड कि आप की ब्रेथ सही हो, बिकॉज आप जब मेकअप कर रहे होगे तो ऑलरेडी आप इतना पास होते हो अपने क्लाइंट के चेहरे के बिल्कुल बहुत पास होते हो, तो यू कैन दैट person can smell you, so it's good to have a good breath so that it looks very professional। और फिर आता है कि आप जो प्राइसिंग रख रहे हो, और ये हमने सबसे पहले डील किया कि हम कैसा अपना लुक होना चाहिए जब आप किसी क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हो या किसी क्लाइंट की बुकिंग है, ये ऐसा होना चाहिए। तीसरा, हम प्राइसिंग पे बाद में आएंगे अभी, कि जो आपकी वैनिटी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। जैसे अलमारियों में कपड़े रखते हो और खोलते ही अलमारियों में से कपड़े गिरते हैं, प्लीज ऐसा मत करना अपनी वैनिटी में कि वैनिटी खोली एंड इट्स सब कुछ बाहर कूद के आ रहा है, लाइक बॉम्ब फट गया हो।
तो हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए, ब्रशेज़ शुड बी वेरी क्लीन, आपके स्पंजेस क्लीन होने चाहिए, आपका ब्लेंडर सब कुछ एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लीन। हर बुकिंग के बाद ट्राई टू क्लीन एवरीथिंग वेरी थॉरली। आप अच्छे से उसे क्लीन करो, अच्छे से कंपार्टमेंट्स में रखो, बॉक्सेस ले लो, कैसे भी करो पर अच्छे से रखो। ब्रशेज़ एक अलग कंपार्टमेंट में होने चाहिए, मतलब एक बॉक्स ले लो, ये कैसे भी फोल्ड करके रखो पर अच्छे से होना चाहिए। मतलब जब आप अपनी वैनिटी खोलो और उसको डिस्प्ले पे रखो तो लगना चाहिए कि हाँ बंदी या बंदा प्रोफेशनल है और ये कोई नया बंदा नहीं आया जिसे पता ही नहीं है। नहीं तो बिकॉज ये पता है इसे होगा भी क्या, अगर आप हर चीज ऑर्गेनाइज रखोगे तो होगा क्या कि हर चीज आपको मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप कभी आपको वो चाहिए, ब्लेंडर चाहिए, अब आप ढूंढ रहे हो, उसी में ढूंढ रहे हो, वो ये ब्लेंडर कहाँ गया, ब्लेंडर कहाँ गया, ब्राइड से कह रहे हो आपके पास है क्या, तो दिस लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल एंड वेरी स्टूपिड। तो इसका ध्यान रखो। और फिर आता है कि आप अपना तो सफाई का ध्यान रख रहे हो, अब आपने किट अपनी अच्छी रख ली, आपका बोलने का तरीका। बहुत बार होगा ऐसा कि जब आप किसी बुकिंग पे जा रहे हो और वहां लोग आपसे एक्स्ट्रा करवाएंगे, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, बस पिन ही तो लगानी है, बस आई लैशेज ही तो लगानी है, बस ये तो करना है, बस ये पिन है तुम्हारे पास, ये है ब्लशर है, ये है वो है, मेरा खो गया, मेरा ये हो गया। तो प्लीज कीप इन माइंड ये सब होगा तो आप जितना आप कर सकते हो, क्योंकि बुकिंग बहुत बड़ी है, आपको लग रहा है कि अरे थोड़ा सा कर दिया कुछ नहीं है, कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है ये ज्यादा हो रहा है तो प्लीज पोलाइटली मना कर दो कि नहीं इतना मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। इफ यू वांट तो आप पूरा मेकअप ही ले लो ना, ये मेरा पैकेज है, आप मेकअप ले लो, मैं आपको पूरा मेकअप कर दूंगी। और कि नहीं आ रहे बस ये दुपट्टा ही तो पिन करना है, तो बहुत सारी ना अनवांटेड डिमांड्स आती हैं एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है ये आप ही के साथ हो रहा है या मेरे बिहेवियर में कुछ ऐसा दिख गया कि लोग मेरे से इतना ओवर डिमांड कर रहे हैं, नहीं। लोग डिमांडिंग होते हैं, इट्स ओके, इट्स फेयर, उनकी तरफ से ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शंस। सो you can politely with smile say, because there is always a way out। आप देखते हो कि अगर हमें कोई चीज मना करनी है तो या तो हमारा तरीका होता है कि हम उसको बिल्कुल ब्लंटली मना कर दें, जो कई बार पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू पे यू। तो आप ब्लंटली मत मना करो, पर प्यार से बोल दो कि ऐसा नहीं है, मैं ब्राइड को तैयार करने आई हूँ या ब्राइड की मॉम को करने आई हूँ तो आई नीड टाइम, इससे मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है और मेरे पास स्टफ थोड़ा है, वट एवर जो भी आपको लगता है पोलाइटली तरीका वो आप प्लीज फॉलो करो। तो ये हो गया। फिर आती है बात कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। अगर आप लड़की हो या लड़के हो, वट एवर आप कोई भी हो, आप जा रहे हो बुकिंग्स पे जा रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर कि जिन भी बुकिंग्स पे आप जा रहे हो वो अ, हैं, सही हैं, कोई सस्पिशियस तो नहीं एक्टिविटी है उनकी कि एड्रेस नहीं बता रहे हैं एंड मोमेंट पे बताएंगे या वो है। और उस जगह को पहले रिसर्च कर लो, मैप पे देख लो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लो कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत शेडी जगह बुला रहे हैं और आपको पता ही नहीं एक्चुअली। आपने बुकिंग ले ली और उन्होंने थोड़ा बहुत एडवांस दे दिया और आप चले गए एंड यू डिडंट इवन नो कि वो जगह एक्सिस्ट ही नहीं कर रही है। तो क्या होगा, आपकी उस दिन की बुकिंग जो आपने करी होगी वो गई, पैसे तो गए सो गए, चलो। दूसरा, अगर उस दिन आप कोई और बुकिंग ले सकते थे वो भी पैसे गए। तीसरा, आपका आना जाने का खर्चा। चौथा, आपका माइंड, यार इतना टाइम वेस्ट किया है यार, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मैं वहां पहुंची और मुझे नहीं मिल रहा क्लाइंट वहां पे, या उसने मुझे धोखा दे दिया, या बहुत ही शेडी सी जगह पे बुला लिया, तो आई वोंट बी कंफर्टेबल ना, कि मैं क्यों करूंगी भाई, मैं पैसे के लिए ठीक है लेकिन जहां मैं सेफ नहीं फील कर रही मैं वहां नहीं जाऊंगी, दैट इज वेरी नॉर्मल। तो वो आप ध्यान रखो। दूसरा, प्राइसिंग पॉइंट पे आते हैं तो आप ये देखो कि लोग कहेंगे आपको कि अरे यार तुमने तो नया सीखा है, या तुम इतने वेल स्टेब्लिश्ड नहीं हो, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोवर्स नहीं है, यूट्यूब पे तुम्हें कोई फॉलो नहीं करता, तो तुम इतना क्यों प्राइस रख रहे हो, इतना कम रखो। नहीं, प्राइस, आई नो आजकल फॉलोअर्स के ऊपर भी होता है प्राइस, लेकिन दैट्स योर स्किल सेट। आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप अपना काम दिखाओ। अगर आपका क्लाइंट रेडी है और उसको पसंद है आपका काम तो वो पे करेगा।
आपके मिलियन फॉलोअर्स से आपको पैसे आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन आपके स्किल से आपको ज़्यादा पैसे आएंगे। दूसरा, आपका नाम होगा, और अगर आप पे स्किल नहीं है, केवल फॉलोअर्स हैं, तो आपका नाम नहीं होगा। वो एक फेक होता है। चलो वो भी ठीक है, कर रहे हैं लोग, करने दो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज ट्रू टू योर प्रोफेशन एंड बी ट्रू टू योर क्लाइंट। जो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे बोल दो, जो सर्विस नहीं दे सकते प्लीज मना कर दो। हमेशा ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर मत करो। थोड़ा अंडर प्रॉमिस करके और ओवर डिलीवर कर दो, दैट इज फाइन। बिकॉज वो आपका जो होता है ना, वो बेंचमार्क से थोड़ा सा ज्यादा कर दोगे तो वो क्लाइंट हैप्पी होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये तो कर नहीं रहा, और ये बोल देता हूँ, ये भी कर दूंगी, ये भी कर दूंगी, ये भी कर दूंगी, ये भी कर दूंगी, ये कर दूंगी, और फिर मैं कर नहीं रही, फिर मुझे कुछ बहाने बनाने पड़ेंगे। या फिर, और जब लोग देखते हैं ना, एक चीज और होती है, जब लोग देखते हैं कि आप हर चीज में हाँ कर रहे हो, तो वो एक और डिमांड लेके आएंगे। फिर वो कहेंगे, अरे ये तो हर चीज में हाँ करती है, इसकी एक और डिमांड। तो ये बहुत एक अनएंडिंग प्रोसेस है। तो इट्स बेटर स्टिक टू व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू द क्लाइंट। ज्यादा इधर उधर की नहीं करना है, तो सीधी बात करो, सीधी समझा दो कि भाई ये है, ये मिलेगा आपको पैकेज में, ये होगा और इतना टाइम लगेगा, कोई ये। और प्लीज, अगर, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है टाइमिंग की। आपकी अगर कोई मीटिंग है तो प्लीज टाइम पे पहुंचो। बिकॉज ब्राइड की तरफ से तो लेट हो ही जाता है, बिकॉज इतने सारे फंक्शंस होते हैं, लोग होते हैं, तो वो लेट हो जाता है। लेकिन आप भी लेट करोगे तो इट मीन्स कि आप तो जब आप खुद ही सिग्नल्स दे रहे हो सामने वाले को कि मैं ही लेट हूँ, तो वो आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो आई ऑलवेज बिलीव कि जो आप एनर्जी दोगे वही आपको एनर्जी वापस आएगी। तो इट्स बेटर कि आप टाइम पे पहुंचो, ताकि सामने वाला भी आपके टाइम की वैल्यू करे। और मेक इट श्योर कि टेल द ब्राइड कि प्लीज बी ऑन टाइम, बिकॉज इट इज गुड फॉर यू। आप टाइम पे जाओगे तो टाइम पे आओगे, टाइम पे नहीं जाओगे तो टाइम पे नहीं आओगे, मोस्ट प्रोबेबली तो टाइम पे जाकर भी नहीं आओगे टाइम पर, बट स्टिल यू कैन ट्राई। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी, जो मैंने भी सीखी हैं टाइम के साथ और एकेडमी में सब कुछ। और लोगों से सीखते हैं, आप अपनी एज के साथ भी सीखते हो। तो ये, इसमें भी बहुत बड़ी लंबी एक कहानी है जो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। सो इफ यू थिंक देयर इज समबडी हु नीड्स टू वॉच दिस, प्लीज प्लीज शेयर दिस विद दैट पर्सन। और अच्छा काम करिए, सफलता अपने आप अपने पास आ जाएगी। और भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाता है। एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल। सो टेक केयर, लव यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।